पिछले साल मैंने 3 शादियाँ अटेंड की और उनमें से 2 का डिवोर्स हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि आप ही मनहूस है, आप जिस शादी में जाती हैं वहाँ डिवोर्स हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसी भी शादियाँ हैं जहाँ पे मैं नहीं गई थी, लेकिन वो मेरे पास आए क्योंकि साल भर में उनका डिवोर्स होने को चला है, वो एक-दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने सारे लोग इतनी मेहनत के बाद पार्टनर ढूंढते हैं, बड़ी जतन के साथ, बड़े खर्चों के साथ शादी हो रही है, लेकिन शादी साल भर भी नहीं टिक पा रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग कैसे करें, तो इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। एक चीज़ जो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में होती है वो है डिमांड्स। मुझे ये चाहिए, मुझे झूठ पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद है कि कोई मेरे पेरेंट्स से इज्जत से बात ना करे। मैं ऐसे किसी को टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर सकती जो मेरे अलावा किसी और लड़की को देखे। मैं ऐसे किसी को टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर सकता जो हमेशा आलसी रहेगी और कोई काम नहीं करती है और फैमिली में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। लोग बहुत स्ट्रिक्ट डिमांड्स बना लेते हैं अपनी लाइफ में कि वो कौन सी चीज़ को बिल्कुल टॉलरेट करने के लिए रेडी नहीं है। वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नियम बना लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जो उन नियमों को डेफिनेटली फॉलो कर लेगा और फिर उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आपका पार्टनर जैसा भी हो, शायद वो कभी ना कभी आपके बनाए हुए नियमों को तोड़ेगा ही। चाहे वो पेरेंट्स की इज़्ज़त करने का नियम हो, पैसे नष्ट ना करने का नियम हो, चाहे वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का नियम हो, पब्लिक में झगड़ा करने का नियम हो। ऐसे बहुत सारे नियम हो सकते हैं आपके, जो आपके लिए बहुत प्रिय है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका पार्टनर उनको कभी ना कभी तो ज़रूर तोड़ेगा। आपको क्या करना है? उसके लिए तैयार होना है। देखिए, आप इच्छा रख सकते हैं, लेकिन उसको डिमांडिंग मत बनाइए। अपनी इच्छा को प्रेफ़रेंशियल बनाइए। यानी कि जो भी आपकी विश है, उसके ऊपर आपका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माँग नहीं होनी चाहिए। आप उसको एक इच्छा की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पार्टनर हमेशा मेरे पेरेंट्स की इज़्ज़त करे, लेकिन अगर नहीं भी कभी उससे हो, तब भी मैं अपने पार्टनर को समझा सकता हूँ, मैटर सुलझा सकता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर अपना सारा ध्यान मुझे दे और दूसरी लड़कियों को ताड़ते हुए ना देखे, लेकिन अगर कभी उसने ऐसा कर भी लिया, तो मैं उसको उसकी इन चूकों के लिए माफ़ कर सकती हूँ और हमारे रिलेशनशिप के ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर कभी अग्रेसिव ना हो, लेकिन अगर उसके और मेरे बीच में अग्रेशन हो भी गया, तब भी मैं फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करके, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके इस अग्रेशन दिखाने वाली आदत को तुड़वा सकती हूँ, ख़त्म कर सकती हूँ और फिर हम हमारे रिलेशनशिप को जोड़े रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको एक लंबे रिलेशनशिप के लिए लगेगी, वो है सहन शक्ति, हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ रोज़मर्रा के जीवन में, स्पेशली काउंसलिंग सेशंस में, जो मुझे कहते हैं, ये तो मैं सह नहीं सकता, इतना तो मैं सह ही नहीं सकता, ये तो मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूँगा। आप जितना ज़्यादा खुद को कहेंगे कि हम सह नहीं सकते, उतना ज़्यादा आपकी सहन शक्ति को टेस्ट करने वाली चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। तो ज़रा अपनी सहन शक्ति को बढ़ाइए भई। अपने आप को ऐसा रूल मत दीजिए कि मैं जल्दी उठना सह नहीं सकता, मैं लेट से कहीं पे पहुंचना सह नहीं सकता, मैं झूठ सह नहीं सकता। अरे अपने सहन शक्ति को बढ़ाओ। आप चौंक जाएंगे इंसान क्या-क्या सह सकते हैं। इंसान बड़े से बड़ा धोखा सह सकते हैं, जेल में रहना सह सकते हैं, अपने माता-पिता के बिना सर्वाइव करना सह सकते हैं, वॉर जोन में ज़िंदा रहना सह सकते हैं, फिज़िकल सेक्सुअल अब्यूज़ के बावजूद ज़िंदगी में आगे बढ़ के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तकलीफ़ें सह सकते हैं। इंसान बहुत कुछ सह सकते हैं। ज़रा सहन शक्ति को बढ़ाइए। कुछ दिनों पहले मैं सुधा मूर्ति जी की एक वीडियो देख रही थी, जहाँ पे उनसे पूछा गया
कि आपको क्या लगता है आपकी शादी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? तो सुधा मूर्ति जी ने कहा, मैं और मेरे पति हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं अलग अलग जगहों पे अपने अपने काम से। हम महीने में मिलते ही 4 दिन हैं, तो अब 4 दिन में झगड़ा क्यों करना है? वो हंसी, सब दूसरे भी हंसे। फिर उन्होंने कहा, असल कारण ये है कि मैं एक अलग जनरेशन से हूँ। मैं एक ऐसे जनरेशन से हूँ जब शादी एक ऐसी चीज़ हुआ करती थी जो फुल एंड फाइनल होती थी। शादी का कोई इफ एंड बट नहीं होता था, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता था। अगर शादी हो गई है तो शादी हो गई है, अब वो इस पूरे जन्म चलने वाली है, 7 जन्म चलने वाली है। हम कहीं पे हमारी ज़िंदगी में इसी चीज़ को खो चुके हैं। जब डिवोर्स का आइडिया धीरे धीरे समाज में पहले फैलाया जा रहा था, वो उन शादियों को तोड़ने के लिए बना था जिन शादियों के वजह से एक इंसान का सर्वाइवल ही दिक्कत में आ जाता था। यानी कि पार्टनर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव है, मारपीट करता है, पार्टनर बहुत बड़ा बेईमान है, उसे तकलीफ दे रहा है व्यक्ति को। लेकिन अब हम धीरे धीरे डिवोर्स जैसी एक बहुत ही भारी भरकम हथियार को अपने रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं को काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डिवोर्स एक इंसान का आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, पहला नहीं। क्योंकि लोग डिवोर्स का ऑप्शन रख रहे हैं, इसलिए वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पे और दूसरे प्रोफाइल पे अपने आप को इन रिलेशनशिप रखने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि डिवोर्स हो जाएगा तो शायद मुझे वापस से पार्टनर ढूंढना पड़े, तो क्यों ना अपने बम्बल के अकाउंट को अभी भी ऑन ही रखे। अपने आप से कहिए, दिस इज़ इट। ये जो शादी है ये फॉरएवर के लिए है। अब जो भी अच्छा है बुरा है, यही मेरा पार्टनर है। मैं इस पार्टनर का साथ तब तक देने वाला हूँ या देने वाली हूँ जब तक कि इनके साथ रहना बिल्कुल मेरे सर्वाइवल के खिलाफ ना बन जाए। इस तरीके से अपने आप को कहिए कि आप रहेंगे इस शादी में। तकलीफ के दिन आते हैं लेकिन वो फेजेस होते हैं, वो चले भी जाते हैं। ज़रा हिम्मत बनाइए। चौथी चीज़ जो किसी भी शादी को लॉन्ग लास्टिंग बनने में मदद करती है, वो है प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या पैसे खर्च करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए कह रही हूँ? फाइनेंशियल वीडियो है? अरे नहीं। ज़रा ये सोचिए कि जब दो लोग किसी चीज़ में इन्वेस्टेड हो जाएंगे एक साथ, तो उन दोनों का कमिटमेंट उस चीज़ में पड़ गया है। अब जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा वो लोग उस चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको संभाल के रखा है, समय के साथ साथ वो प्रॉपर्टी अगर आपको कम रिटर्न्स भी दे, लेकिन तब भी आपको लगता है कि अरे नहीं, इतने दिनों से पकड़ के रखी है प्रॉपर्टी, क्यों छोड़ना है? आप छोड़ना नहीं चाहते। यही रूल शादी में भी अप्लाई करती है। जब आप एक खर्चीली शादी करते हैं, तब आप यही सोचते हैं कि ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है अब इस शादी में, इतने सारे लोगों को पता लग गया है, फेसबुक पे फोटोज़ चले गए हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स चली गई हैं, पूरी दुनिया को पता लग गया है, अब क्या इस शादी को तोड़ दें? डिफ़िकल्ट नहीं हो जाएगा? ठीक उसी तरीके से जब पति और पत्नी साथ मिलके कोई लोन लेते हैं, होम लोन ले लिया, तो दोनों एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गए हैं। संतान की का आ जाना भी दोनों को एक चीज़ में बांधे रखता है। मेरा तो यही अनुभव है। मुझे पता है सब लोग मुझे आंटी मानते हैं और मैं आंटी हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो संतान का आ जाना भी आपके इस रिश्ते को ज़्यादा गहरा बनाता है। एक दूसरे के साथ हॉलिडेज़ पे जाइए, एक दूसरे के अंदर अपने आप को ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, आपका रिश्ता पुख्ता हो जाएगा। आखिरी स्ट्रैटेजी है RAL, रैल। रैल, रैंडम एक्ट ऑफ लव। जब आप अपने रिश्ते में रैंडम एक्ट ऑफ लव दिखाएंगे, यानी कि अचानक से प्यार दर्शाने वाला, प्यार एक्सप्रेस करने वाला एक व्यवहार, आते जाते हस्बैंड को या वाइफ को गले लगा लेना, जब वो सो रहे हैं तब उनके गाल पे किस करना, उनका काम आसान कर देना, जब वो काम पे जा रही हों उसके जाने से पहले उनके लिए डब्बा जल्दी जल्दी बना देना। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पार्टनर के लिए कर सकते हैं। उन्हें रैंडम रखिए, उन्हें करते रहिए और हर वो एक्शन आपका अपार प्रेम दिखाना चाहिए। हम सब प्रेम के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं।
अगर कोई हमें प्रेम दिखा दे तो हम उसके पालतू बनने को रेडी हो जाएंगे। तो इसलिए अपने पार्टनर को खूब ज़्यादा प्रेम दीजिए, आपका रिलेशनशिप 100% लॉन्ग लास्टिंग ज़रूर बनेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। जिस भी नव दंपत्ति को आप जानते हैं, न्यूली मैरिड्स, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।